हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले 7 दिनों में, दैट इज़ ये जो वीक रहने वाला है फ्रॉम 10th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून, इस टाइम पीरियड में आप को कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स विटनेस करने को मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो होने वाला है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और ये जो रीडिंग है ये आपको कैसे देखना है, ऑलरेडी आई हैव मेंशन, ज़ोडिएक साइन से देखना है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो उसी ज़ोडिएक साइन को चूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। और अगर ऐसा फील होता है कि आपको सन साइन के साथ भी कनेक्टेड फील होता है, मून साइन के साथ भी कनेक्टेड होता है, तो आप दोनों ही साइन की रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Hello my Aries, Leo and Sagittarius viewers, welcome to your beautiful reading guys। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 10th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून, आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ओके? या फिर जो आप विटनेस करने वाले हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, इसीलिए वो पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है। फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, कौन सा वो इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि इस वीक में मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स की ज़िंदगी में होने वाला है फ्रॉम 10th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माई स्पिरिट टीम, माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज गाइड करें मुझे। Thank you and thank you. Three of Pentacles, 10 of Cups, the Empress, Three of Wands। Oh my God, बहुत ही ब्यूटीफुल एक वीक रहने वाला है। इस वीक में सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन, बहुत सारे लोग आपको जैसे कि एक रोल मॉडल बना रहे हैं, आपके फैमिली में भी और आपके वर्क प्लेस में भी। यहाँ पर 333 का कार्ड है गाइज। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव वीक फॉर यू। ठीक है, क्योंकि 333 का मतलब ही होता है कि कुछ क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर है द एम्प्रेस कार्ड। ऑफ कोर्स इस वीक में कुछ न्यू शुरू करने जा रहे हो, कोई प्लानिंग है मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के दिमाग में। बहुत टाइम से कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजीज या फिर कुछ न्यू शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे कि कोई कोर्स कराना। ठीक है, आप ऑलरेडी टीचर हो, आप कोई कोर्स या फिर कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, ठीक है, आपको कोई कोर्स कराना है, ओके। कोई न्यू प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है या फिर कोई एड आपको डालना है, उसके लिए पोस्टर्स वगैरह सब कुछ रेडी तो है, लेकिन आप लॉन्च नहीं कर पा रहे हो किसी न किसी वजह से। इस वीक में आप करोगे। इस वीक में वो जो नेसेसरी इनिशिएशन है, प्लानिंग के बाद जो नेसेसरी एक्शन होता है, वो इस वीक में मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स ले रहे हैं, ओके। करियर में काफ़ी अच्छी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, स्पेशली आपके करियर के लिए
बहुत न्यू लोगों से आप मिलोगे इस वीक में, ठीक है, और बहुत न्यू लोगों को आप सेटिस्फाई कर रहे हो अपने काम से, ये मैं देख पा रही हूँ। चाहे यहाँ पर कोई है जो बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, यस, आपके तरफ बहुत सारे लोगों का ऑफर, बहुत सारे लोगों का ऑर्डर, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत दूर दूर से ये ऑफर, ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत दूर दूर के लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हो। स्पेशली उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब चैनल, जैसे कि इंस्टाग्राम पेज, जैसे कि कोई वेबसाइट हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, ठीक है। ऐसे अगर किसी प्लेटफॉर्म में आप काम करते हो या फिर इनकम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से आपको होती है, तो इस ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा इस वीक में। इसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट भी करोगे, दूर दूर से आपके साथ लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, ओके, बहुत पैसे कमा रहे हो इस प्लेटफॉर्म से। हम्म, जो भी चीज इस वीक में शुरू करोगे, जो भी न्यू चीज इस वीक में शुरू करोगे, या फिर ऑलरेडी कोई प्लानिंग अगर आपके दिमाग में है, तो जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि प्लीज इस वीक में शुरू करें। ये जो वीक है, ये वीक काफी ज्यादा एक अच्छी एनर्जी लेकर आपकी जिंदगी में आ रही है। 333 का कार्ड है, ओके। तो जो भी न्यू चीज आप शुरू करोगे, उसमें ही अबांडेंस आप देखोगे इस वीक में, ठीक है। तो अगर दिमाग में कुछ है, लाइक कोई न्यू कोर्स कराना है, या फिर कोई न्यू आइडिया बिजनेस में लॉन्च करना है, ठीक है, या फिर कोई न्यू तरीका आपको न्यू तरीके से आपको काम करना है, फॉर दैट मैटर आपका जो वर्क स्पेस है वो थोड़ा सा चेंज करना है लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ आपके दिमाग में अब तक आ रही थी, उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें अभी इस वीक में, ओके। ये आ रही हैं। करियर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ आपके कंपनी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने वाले हो, या फिर पास्ट में कोई प्रोजेक्ट आपने किया था जिससे क्लाइंट आपके हायर ऑफिशियल्स को ये बताने वाले हैं कि उनको बहुत काम अच्छा लगा, और वहीं से, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया था, तो रिकॉग्निशन मैं देख पा रही हूँ आपके कलीग्स में से, आपके ऑफिस ऑफिस में, आपके वर्क स्पेस में एक रिकॉग्निशन, यस, ठीक है। जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे थे, इस वीक में यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टुवर्ड्स यू, और वो भी दूर कहीं से, ठीक है। जो न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो, वैसा ही न्यू अपॉर्चुनिटी, अबांडेंट न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन दूर कहीं से, ठीक है। जो लोग दूर कहीं पर ऑलरेडी काम करते हैं, इस वीक में मैं देख पा रही हूँ आप लोग घर वापस आ सकते हो फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब बस घर, फैमिली में कोई पार्टी है या फिर कोई सेलिब्रेशन है, इसके लिए आप होम कमिंग हो सकता है, या फिर जस्ट एक ब्रेक लेकर आप घर आ रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए, फॉर माई एरीज लीवन सैजिटेरियस व्यूअर्स, ओके। फैमिली के साथ इस वीक में काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे, ओके। फैमिली या फिर मदर फिगर या फिर मदर इन लॉ या फिर माँ के साथ अगर कोई भी इश्यूज चल रही हैं, इस वीक में वो इशू थोड़ा सा कम लगेगा। स्पेशली जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके अगर मदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ से काफ़ी मतलब बनती नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी फीमेल फिगर आपके ससुराल में है जो जिनके साथ बनती नहीं है, ओके। आपके स्पाउस और आप सडनली इस वीक में ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको घर चेंज करना है, ओके। या फिर आप अगर ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे घर चेंज करने के लिए, आपके जो स्पाउस हैं वो जैसे कि इस वीक में आपको हाँ करने वाले हैं कि ठीक है चलो घर चेंज करते हैं। दैट वुड बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, ओके। ये मैं देख पा रही हूँ। पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इस वीक में वो हो सकता है। अगेन 333 का कार्ड है, ठीक है, नंबर है, तो कंसीव करने की भी एक ऊर्जा है। न्यू स्पेस, सबसे बड़ी बात तो न्यू स्पेस में आप जा रहे हो, ठीक है। ये स्पेस एक जहां पर अब तक आप थे अपने लाइफ में, करियर बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, हेल्थ बोलो, फिनेंसेस बोलो, जहां पर अब तक आप थे, इस वीक में एक लेवल अप हो रही हैं, करियर में भी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। सपोज कहीं पर आपकी शादी की बातचीत हो रही थी, लेकिन कंफर्म कुछ पता नहीं था आपको, ठीक है, इस वीक में वो कंफर्म पता चलने वाला है।
ओके तो एक लेवल अप हो रही है, जहां पर आप थे वहां से जैसे कि एक कदम आगे बढ़ रहे हो, बहुत खुश लग रहे हो, ठीक है, और वहीं से फिर से आप आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो बहुत ब्यूटीफुली कि ओके फाइन, एक कदम तो आगे बढ़ गए हैं, इसके बाद और क्या करना है उसके तरफ देखते हैं, ठीक है। कहीं पर आप स्टॉप नहीं हो इस वीक में, कहीं पर आप स्टक नहीं हो इस वीक में, बिल्कुल स्मूथ जा रही हैं चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आप खुद को देखोगे, करियर में जो बिल्ड करना चाहते हो, जैसे बिल्ड करना चाहते हो खुद को, वैसे बिल्ड होता हुआ आपको चीजें दिखेंगी, और इसके वजह से और ज्यादा प्लानिंग, और ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड आप हो रहे हो, करियर ओरिएंटेड आप हो रहे हो इस वीक में, वो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। पर्सन से आप अगर रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी या फिर मैरिज में हो, अपने इस पर्सन से, अपने पार्टनर से काफी प्यार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक में, ठीक है। काफी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, काफी प्यार चल रहा है, ठीक है, काफी रोमांस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, काफी अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई अनबन नहीं, ओके। बहुत अच्छा टाइम आप अपने पार्टनर से स्पेंड कर रहे हो, ये आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ओके। शादी ब्याह की अगर बात है, यस आपके पार्टनर वो भी करेंगे आपके साथ इस वीक में, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, फ्यूचर प्लानिंग बहुत यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल, आप अगर रिलेशनशिप में हो, शादी अभी तक नहीं हुई है, तो इस वीक में आपके पार्टनर बिल्कुल अब आपके स्पाउस जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। आप अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर हस्बैंड जैसा बिहेव करेंगे, अगर आप मेल हो तो आपके पार्टनर वाइफ जैसे बिहेव करेंगे, और आपको काफी अच्छा लगने वाला है ये चीज, ठीक है। यस वो चीज मैं देख पा रही हूँ, काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, काफी ऐसा लगने वाला है आपको इस वीक में कि ओ माय गॉड, सडनली जैसे कि मेरे लाइफ में बैलेंस आ गया है, सडनली जैसे कि हर एक इम्बैलेंस से धीरे धीरे मेरी जो लाइफ है वो बैलेंस की ओर जा रहा है। एक ब्यूटीफुल एनर्जी आप खुद भी मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पर शांत हो आप, सुकून महसूस कर रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन पे भी मन लगा रहे हो, थोड़ा सा आप अपने चक्रास पे भी काम कर रहे हो, रेकी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ इस वीक में कर रहे हो या फिर सीख रहे हो, ओके। यस काफी अच्छा वक्त रहेगा हर एक साइड से। हेल्थ भी काफी अच्छी है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर हेल्थ अच्छी नहीं थी, इधर उधर की बहुत कुछ चल रही थी हेल्थ में, ठीक है, छोटा मोटा कुछ, तो इस वीक में आई कैन सी आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे थे, अगर करा रहे थे, उस ट्रीटमेंट से ही धीरे धीरे आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे इस वीक में आप कराओगे, किसी के सलाह से होकर, ये हो सकता है कि कोई सलाह दे रहा है कि चलो आप ट्रीटमेंट करा लो, वो ट्रीटमेंट से आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस होगी, ठीक है। अगर मॉम की तबीयत खराब थी तो इस वीक में आपकी मॉम की तबीयत अच्छी होने वाली है, ठीक है, ओके। देखते हैं ये वीक शुरू किस एनर्जी से हो रही है आपकी ये ये वीक। यू आर शेयरिंग योर गिफ्ट अगेन, आप बिल्कुल एक पॉजिटिव गिवर की एनर्जी में हो, ओके। आउटकम होता है ना कि आउटकम के बारे में सोच के हम हम देते हैं, यहाँ पर वो वाली एनर्जी नहीं है, आप ये वीक शुरू ही कर रहे हो इस एनर्जी के साथ कि ओ माय गॉड मुझे काम करना है, मेरे पास एक ब्यूटीफुल पार्टनर है, मुझे प्यार करना है, मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, मतलब एक खुश मिजाज से आप ये जो वीक है ये शुरू कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये वीक तो अच्छी जानी ही है, ओके। जो भी आप में टैलेंट है, जो भी आप में गिफ्ट है, करियर को लेकर स्पेशली, ठीक है, वो आप शेयर कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक में साइड बाय साइड आप अगर कुछ करते हो, जैसे कि फुल टाइम एक जॉब कर रहे हो और साइड बाय साइड खुद का एक यूट्यूब चैनल है, या फिर कोई कम्युनिटी है आपका, या फिर कोई ग्रुप है आपका जहां पर आप एक्टिंग करते हो, थिएटर करते हो, ठीक है, या फिर सिंगिंग, साइड बाय साइड कोई पैशन है सिंगिंग डांसिंग का, इस वीक में वो उस रिलेटेड कुछ चीज़ों से शुरू हो रही है वीक, जैसे कि कोई ऑफर वहां से आपको मिल सकता है, कोई काम वहां से आपको मिल सकता है, ठीक है, और आप प्रैक्टिस वगैरह में बहुत बिजी हो रहे हो, ऐसे शुरू हो रही है ये वीक, काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से शुरू हो रही है ये वीक। जाहिर सी बात है कि ये वीक आपको पॉजिटिविटी ही लेकर देने वाला है। और ये वीक खत्म कैसे हो रहा है? ब्यूटीफुल पेशेंस की एनर्जी से, ओके, ब्यूटीफुल पेशेंस की एनर्जी से आप इस वीक में आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा देख रहे हो, तो जैसे कि मैंने बताया ना कि एक भरोसा आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ तक पहुंच गए हैं, आगे भी पहुंच जाएंगे, बस शांत रहना है, सुकून से रहना है, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहना है, पेशेंस रहना है, आगे सब कुछ सही ही होगा।
ये जो बात है ये इस वीक की, मतलब इस गुड नोट के साथ ये वीक आप खत्म करने वाले हो। बाकी इस वीक के लिए कुछ गाइडेंस हम देखते हैं फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, इस वीक में काफी रफ्तार देख रहे हो, हर एक एरिया में काफी पॉजिटिविटी देख रहे हो, हर एक एरिया में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो भी प्लानिंग वगैरह जो भी कुछ आप कर रहे हो, न्यू कुछ अगर शुरू करना चाहते थे, या फिर फॉर दैट मैटर अगर न्यू कंपनी, न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाह रहे थे, इस वीक में आप वो करो, ठीक है। घर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर लैंड देखना चाहते हो, लैंड खरीदना चाहते हो, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी सेल करने के लिए किसी से बातचीत चल रही है, या फिर किसी से बातचीत करनी थी, कहीं पर कोई ऐड देना था, जो भी घर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ अगर है उसके लिए मेक द फर्स्ट मूव दिस वीक। ये वीक काफी अच्छा रहेगा। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, प्रेम के साथ जुड़कर रहें, क्योंकि आपको हर एक साइड से प्रेम मिल रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, रिकॉग्निशन, लोगों का प्यार, अपनों का प्यार, दोस्तों का प्यार। बहुत प्यार में रहोगे तो आपको भी प्लेट में प्यार ही रखना है, ठीक है। जहां पर जो भी कर रहे हो इस वीक में, प्यार से करो, प्यार से करने की कोशिश करो, प्यार को अपने जिंदगी में प्यार की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहो। जितना कनेक्टेड रहोगे उतना ज्यादा प्यार को हर एक एरिया में आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। हेल्थ में भी, करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी, हर एक चीज में। ओके, प्यार को देखोगे। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 10th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून, आप लोगों के लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, आप विटनेस करने वाले हो। सो कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे फॉर दिस वीक, लेट्स सी। Thank you so much, Mother Divine. Thank you, Mother Universe, my spirit team, my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my Taurus, Virgo and Capricorn viewers. ये वीक क्या लेकर आ रहा है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स की जिंदगी में, क्या विटनेस करने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे फ्रॉम 10th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये लूंगी मैं, ये लूंगी मैं। सॉरी, द एम्परर क्यों कहा? ओके, द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। इस वीक में आपका हर एक काम बैठे बैठे हो रहा है भाई। इस वीक में आपका काम बैठे बैठे हो रहा है। ये अगर एक ही सिंपल सेंटेंस में मैं अगर कहूं तो यही कहूंगी मैं, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही मैग्नेटिक एक एनर्जी मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ, जहाँ पर आप अगर लोगों से बात कर रहे हो तो मतलब अलग से एफर्ट लगाकर किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। आप जैसे कि एक ऐसी एनर्जी, बॉटम पे देखा है 3 ऑफ कप्स, एक ऐसी एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जैसे कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, कोई किसी ने आपको इनवाइट किया, आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपको उस दिन पार्टी में जाने का सपोज मन नहीं है, ओके, तो इतना ज़्यादा सज धज के आप नहीं जा रहे हो, जस्ट नॉर्मली कैजुअल कुछ पहन के, कैजुअली आप रेडी हो के, अगर आप फीमेल हो तो थोड़ा सा लाइट मेकअप करके आप जा रहे हो उस पर्टिकुलर पार्टी में, ओके।
एंड उस आउटफिट, उस मेकअप में भी जैसे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जैसे कि लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑरा जो है इतना ज्यादा पावरफुल रहने वाला है इस वीक में। ओके तो अलग से कुछ बनने के लिए, अलग से कुछ करने के लिए, अलग से जो एफर्ट होता है वो इस वीक में आपको ही खुद लगेगा कि मतलब बहुत ही, जैसे कि आप एक मैग्नेट की एनर्जी में हो, थोड़ा सा आप पुश कर रहे हो तो गाड़ी बहुत आगे तक जा रही है। ओके धक्का नहीं देना पड़ रहा है इस वीक में आपको हर एक कदम कदम पे चीजों को, ये बहुत महसूस होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है पर्सनल लाइफ में काफी हैप्पीनेस, काफी हैप्पीनेस, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भाई इतना ज्यादा हैप्पीनेस, मतलब इतना ज्यादा हंसने वाले हो, इतना ज्यादा खुश रहने वाले हो कि लास्ट कब थे वो याद नहीं आएगा आपको। ओके कि इतना खुश हम कब थे भाई, मुझे याद नहीं आ रहा है। इतनी खुशी आपको इस वीक में महसूस होने वाली है। हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी की शादी हो इस वीक में, या फिर किसी का कोई बर्थडे पार्टी हो, या फिर फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इधर उधर जाने को हो सकता है आपको इस वीक में। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, या फिर किसी रिलेटिव के घर घर कोई इनविटेशन हो सकता है। तो बेसिकली पर्सनल लाइफ रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ बहुत खुशी, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओके किसी के साथ अगर शादी की बातचीत हो रही है, ऑलरेडी हो रही है इस वीक में, उस पर्सन को और अच्छे से जानने लगोगे आप, और अच्छे से पहचानने लगोगे आपकी शादी किससे हो रही है भाई आपकी। ठीक है, और वो जानकर काफी अच्छा लगेगा कि ओ माय गॉड, ये पर्सन तो बिल्कुल मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू पर्सन है। ठीक है, बिल्कुल वो वाली फीलिंग ये पर्सन आपको देने वाले हैं। ओके नेक्स्ट क्या है पर्सनल लाइफ के लिए, यस कुछ ऐसा आपकी वजह से आपके फैमिली को बहुत खुशी मिल रही है, आप जैसे कि अपने फैमिली को बहुत खुश कर पा रहे हो, अपनों को बहुत खुश कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ तो ऐसा हो सकता है जैसे कि अम, कोई सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है करियर में। ओके कोई अच्छा खासा ऑफर आपको मिल रही है, कोई जॉब आपको मिल रहा है इस वीक में। ओके या फिर जो लोग स्टूडेंट हैं, ओके इस वीक में अगर कोई एग्जाम है गाइज, आप लोगों का अगर कोई एग्जाम है, वो एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, इतना अच्छा जाने वाला है कि वो खबर जब आप करोगे अपने फैमिली को, अपने मम्मा को, ठीक है, बहुत खुश हो जाएंगे वो, बहुत एक सेलिब्रेशन का माहौल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सच में आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा जाएगा, काफी अच्छी वीक है ये। ओके जो लोग ऑलरेडी कमाते हैं, जो लोग ऑलरेडी अर्न करते हैं, अगेन ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फिनेंसेस काफ़ी फ्लो होंगे, फिनेंशियल विंडफॉल आप काफ़ी देखोगे। ओके बहुत लोगों के लिए मैं ये वीक मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, काफ़ी अच्छा रहेगा वो भी। ठीक है, अगर ये बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि लैंड में इन्वेस्ट करना है पैसे, लैंड में इन्वेस्ट करना है पैसे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, किसी न किसी वजह से हो नहीं पा रहा था। ओके इस वीक में वो होगा, इस वीक में यस वो होगा। हम्म लैंड में इन्वेस्टमेंट में काफी देख पा रही हूँ इस वीक में आप लोगों के लिए गाइस। ठीक है, और उससे ही एक खुशी की माहौल बन रही है फैमिली में कि ओ माय गॉड, बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि लैंड में इन्वेस्ट कर, लेकिन हो नहीं पा रहा था, इस वीक में वो हो गया है। तो अगेन खुशी का माहौल है। ठीक है, कुछ तो ऐसा रिजल्ट या फिर कुछ तो ऐसा आपके हाथ लग रहा है जिससे आपके फैमिली मेंबर्स, ऐसे होता है ना कि रिलेटिव्स को कॉल करके बोलते हैं कि अरे मेरा जो बच्चा है, अरे ये तो पास हो गया, या फिर इसको तो इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ये हो गया वो हो गया। ये जो एक एनर्जी मैं बहुत फील कर पा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके मॉम फोन करके खुशी, वो पर्टिकुलर हैप्पी न्यूज़ सबके साथ शेयर कर रही है, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर रही है। ठीक है, या फिर शादी फिक्स हो गई है आपकी। ओके शादी के डेट्स फिक्स हो गए हैं आपके। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके, मतलब बेसिक बात यह है कि आप से रिलेटेड कुछ हैप्पी न्यूज़ हैं जिसके चलते आपके फैमिली बहुत खुश हो रहे हैं, आपके फैमिली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, आपके फैमिली वो खुशी, वो हैप्पी न्यूज़ सबके साथ शेयर करें। ये इम्पोर्टेंट इवेंट मैं देख पा रही हूँ। ओके इमोशनली भी काफी सेटिस्फाइड इस वीक में आप रहोगे, करियर वाइज, फिनेंसेस वाइज एंड एज वेल एज पर्सनल लाइफ वाइज। ठीक है, काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन,
काफ़ी ज़्यादा सुकून आप महसूस कर रहे हो। रैदर इस वीक में बहुत हैप्पी न्यूज़, बहुत हैप्पीनेस के बीच में रहोगे तो इमोशंस ओवरफ्लो करने लगेगा। जैसे ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, इस वीक में तो एक अलग ही एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इतना कुछ रखा हुआ था मैंने सोचा ही नहीं था, ये वाली एनर्जी। यस, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर काम नहीं मिल रहा था, जो लोग यहाँ पर फ्रीलांसिंग में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से अगर काम नहीं मिल रहा था आपको, काफ़ी टाइम से ऐसा अगर हो रहा था कि काम अटका हुआ था या फिर काम नहीं मिल रहा था, इस वीक में उस एनर्जी से बस सिर्फ बाहर नहीं आ रहे हो, आपको ये काम नहीं मिल रहा था, इस एनर्जी से एक ऐसी एनर्जी में भगवान जी डालेंगे जहां पर आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा बिजी आप हो रहे हो, इतना ज़्यादा काम आपको मिल रहा है। तो अगेन वो भी एक हैप्पीनेस की बात है, ठीक है। बैंक बैलेंस में एक ब्लेसिंग आप देखोगे इस वीक में, ओके। ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रमोशन मिल रहा है, या फिर क्योंकि एम्परर जो वर्ड है मेरे मुंह से आया है एम्परर, तो कोई प्रमोशन मिल रही है या फिर सैलरी रेज की बात हो रही है, सैलरी रेज हो रही है इस वीक में, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। और कुछ एक वार्निंग बस है आपके लिए, एक वार्निंग बस है, क्योंकि इस वीक में जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत कुछ बहुत एफर्टलेसली होगा, ठीक है। मतलब आपको उतना ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको दिखेगा कि ओ माय गॉड, काम अपने आप बनते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ में लोग अपने आप खुशी महसूस करें आपको लेकर, आपको अलग से पर्सनल लाइफ में भी कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अलग से आपको प्रोफेशनल लाइफ में अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें जैसे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये तो होगा ही। इसलिए एक वार्निंग आ रही है कि लेजी मत बनो, ठीक है। आपको जितना देना है उतना आपको देना ही है, ओके। क्योंकि ये तो बस इस वीक की बात है, अगर आप लेजी हो गए तो आने वाले वीक्स की जो एनर्जी है वो अफेक्टेड हो सकता है, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है। आपके फैमिली में अगर आप शादीशुदा हो ऑलरेडी, ठीक है, तो कंसीव करने की यहाँ पर एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपके फैमिली में अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपके फैमिली में कोई न्यू मेंबर आ सकता है, अगर ऐसी कोई बात है, ठीक है, आपके भाभी या फिर कोई भी, ओके। एक न्यू मेंबर आने की बात यहाँ पर हो सकती है, ओके, जिससे अगेन आप काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करोगे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करोगे, काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पीनेस के अंदर रहोगे, ओके। हैप्पीनेस को क्रेव भी करोगे इस वीक में, क्योंकि हैप्पी वीक है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, करियर, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ठीक है। सब कुछ जैसे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, ओके। चलिए देखते हैं अभी आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके, इस वीक में मैं देख पा रही हूँ कुछ खरीद रहे हो, अपने फैमिली के लिए कुछ खरीद रहे हो, कुछ एक्सेसरीज, घर के लिए कुछ एक्सेसरीज खरीद रहे हो, जैसे कि कुछ फर्नीचर्स वगैरह, ठीक है। घर को सजा रहे हो, घर को सजा रहे हो, उसमें थोड़ा सा पैसे इन्वेस्टमेंट मैं देख पा रही हूँ, ओके। खुद के आउटफिट शॉपिंग पर कुछ खर्चा आप करो, खुद के मॉम या फिर अगर आप मेल हो तो आपके वाइफ, आपके मदर, या फिर अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है कि आपके सिस्टर, आपके मॉम, या फिर खुद के लिए, यस, कुछ खरीद रहे हो, कुछ एक्सेसरीज, ज्वेलरीज हो सकता है ये, ठीक है। आउटफिट हो सकता है ये, सारी, ड्रेसेस, यस। वीनस काफी स्ट्रांग है इस वीक में, वेरी गुड। और अगर आप अपने घर के औरतों के लिए कुछ खरीद भी रहे हो इस वीक में, काफी अच्छा रहेगा। वीनस ऑलरेडी इस वीक में स्ट्रांग है, तो आप वो करोगे तो वीनस और ज्यादा, वीनस को आप हैप्पी कर दोगे। ग्रेट। देखते हैं यहाँ से आपकी वीक किस एनर्जी से शुरू हो रही है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए। ये वीक किस एनर्जी के साथ शुरू हो रही है। ब्यूटीफुल चेंज इन द एनर्जी, वाओ, ब्यूटीफुल चेंज से शुरू हो रही है ये वीक, क्या बात है। आपकी एनर्जी में चेंज, हर एक एरिया में चेंज। जो लोग सिंगल हैं इस वीक में फ्रेंड से या फिर सोशल मीडिया से
किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो और वो न्यू पर्सन बिल्कुल आपको अलग ही एक एनर्जी देने वाली है, यू नो। उनके साथ सारा दिन बात करना, अच्छा फील करना, ये जो गुडी गुडी फीलिंग है वो आप इस वीक में आप देख सकते हो, ठीक है। न्यू दोस्त बना रहे हो, अगेन ये भी हो रहा है इस वीक में, न्यू दोस्त बना रहे हो, न्यू सर्कल बन रही हैं। किसी किसी के लिए अगर न्यू जॉब में आप जा रहे हो, जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि मैंने बताया, वो न्यू जॉब आपको मिल रही है, तो एक न्यू सर्कल बन रहा है आपका, ठीक है। न्यू दोस्त, न्यू कलीग्स, न्यू जॉब, न्यू सोशल सर्कल, ओके। ओके, देखते हैं अभी यहाँ से कि आपका ये वीक खत्म कैसे होगा, ठीक है, किस एनर्जी से। सेफ स्पेस, एक ऐसा, ये वीक एक ऐसी एनर्जी आपको देने वाला है, ऑफ कोर्स, जो कि मैंने बताया। जब ये वीक जाने वाला होगा ना, तब आप खुद में सेफ फील करोगे, कि आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे इस वीक के लिए, कि थैंक यू, ये वीक इतना कुछ मुझे दिया। आप खुद में सेफ फील करोगे, ठीक है। अगर घर की बात है, रेंटेड घर में रहते हो, ओके, और खुद का घर खरीदना था इस वीक में, वो भी हो सकता है, तो सेफ फील करना, ओके। ये वीक ऐसा कुछ आपको देने वाला है, ये वीक ऐसा रहेगा, ये वीक, जिससे जब वीक नेक्स्ट वीक में आप कदम रखोगे ना, तो एक सेफ फीलिंग के साथ रखोगे, सिक्योर्ड फीलिंग के साथ रखोगे। पैसों की चिंता नहीं रहेगी, जॉब की चिंता नहीं रहेगी, पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चिंता हो रही थी वो नहीं रहेगा, ठीक है। मॉम को लेकर अगर कोई चिंता हो रही थी वो नहीं रहेगा, ओके। एक सेफ स्पेस में ये वीक एंड नोट काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ से देखते हैं कुछ गाइडेंस फॉर दिस वीक फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगेन, लेजी नहीं होना है आपको, जितना एक्शन, जो एक्शन लेना है वो लेते जाओ, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ। विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, जो भी करोगे इस वीक में काफी ज्यादा विनिंग एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, ठीक है। स्पेशली जो लोग करियर में काफी ज्यादा चिंतित हैं इस वीक में, वो चिंता से आप मुक्त होने वाले हो। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, इस वीक में एक एंड देखोगे, एक साइकिल का, जो साइकिल टफ था, जो साइकिल डिफिकल्ट था, जो साइकिल आपके हित में काम नहीं कर रहा था, वो साइकिल एंड होकर एक ब्यूटीफुल चेंज इस वीक में आप लोग देखने वाले हो गाइस। सो दैट्स ऑल माय डियर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। Hello my Gemini, Libra and Aquarius viewers, welcome to your beautiful reading। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 10th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून, आप लोगों की जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, इसीलिए ये इवेंट्स होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेरे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स विटनेस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज गाइड करें मुझे फॉर माय जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस वीक में होने वाले हैं फ्रॉम 10th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून। थैंक यू एंड थैंक यू। Eight of Pentacles, Page of Swords, Seven of Swords, King of Wands, bottom of the deck है The Hangman। सबसे पहले तो मैं एक
वार्निंग देख रही हूँ मेरे जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए, और वो वार्निंग ये है कि जल्दबाजी इस वीक में ना करें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन, जल्दबाजी में कोई एक्शन बिल्कुल भी ना ले, जस्ट बिकॉज बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो और इस वीक में कोई ऑफर मिल रहा है, इस वीक में कोई ऐसा पर्सन कुछ ऐसे बोल रहे हैं तो आपको बहुत टेम्पटिंग लग रहा है वो ऑफर, आप और आप तुरंत हाँ बोल रहे हो। ये ना करें, ये करोगे तो धोखा मिलेगा इस वीक में। ठीक है, इस वीक में आपको हर एक कदम पे थोड़ा सा धैर्य रखना है, सब्र करना है, एंड आपको सोच समझ कर ही एक एक कदम रखना है। ठीक है, ये तो एक नंबर 1 हो गया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग है ये, प्लीज याद रखना है इस वीक में। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, आगे बढ़ो। आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कि पास्ट में कुछ चीजें, पास्ट की कुछ चीजें हैं जो अभी तक हील नहीं हुई हैं। ओके, अभी तक उसको लेकर आप क्वेश्चन करते हो अपने अंदर की, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, मैं तो ये पर्टिकुलर चीज डिजर्व नहीं करती थी, या फिर मैं तो ये पर्टिकुलर चीज डिजर्व नहीं करता था। कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ है, ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है, ये हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, जिसके ऊपर आप अभी भी सोचते हो, अभी भी सोचकर डिफेंसिव हो जाते हो, डर जाते हो, वो पर्टिकुलर चीज हील करना है। और वो पर्टिकुलर चीज हील करने के लिए मदर यूनिवर्स इस वीक में आपको कुछ ऐसा भेज सकती हैं, कोई ऐसा ट्रिगर, कोई ऐसे लोग, ठीक है, जो आपको उस डर का आमने सामने कराएगा। ठीक है, मतलब आप अगर उस डर को सप्रेस कर चुके हैं, वो डर इस वीक में उभर के आने वाला है। तो उभर के आ रहा है तो फिर से ओवरवेल्म नहीं होना है या फिर से सप्रेस नहीं करना है। उभर के आ रहा है तो उसको देखकर, सोचकर, समझकर आपको बैठ के हील करना है कि क्यों ये डर है और कैसे ये इसको हील करना है, क्योंकि ये डर आपको सर्व नहीं करने वाला है। पास्ट में जो हो गया है वो हो गया है, वो अभी आपको और सर्व नहीं करने वाला है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट में किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, ओके, और वो है आपकी नेबर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो है आपकी नेबर और आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे। अभी बहुत साल हो गया, वो रिलेशनशिप टूट गया है, लेकिन आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो वहां से। ठीक है, अभी भी जब भी उस घर के सामने से आप जाते हो, उस घर की तरफ आप देखते हो, दर्द होता है। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो फिर अगर नहीं होना था ये रिश्ता तो फिर क्यों इनके साथ चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है, अगर ये सब कुछ अभी भी आप सोचते हो, इस वीक में क्या होने वाला है, कुछ ऐसा आपके सामने आने वाला है, जैसे कि अचानक से आपको पता चलने वाला है कि उस पर्सन की शादी होने जा रही है। ठीक है, कुछ ऐसा जिससे आपका वो जो पुराना दर्द है वो उभर के आने वाला है। ओके, और ये हो ही रहा है ताकि ये चीज आप फॉर ऑल हील कर सको। ठीक है, फुल स्टॉप दे सको अब इस चीज को, बहुत हो गया। जैसे कि मदर यूनिवर्स भी आपको ये वार्निंग दे रही है इस वीक में, ये जैसे कि एक वेकअप कॉल दे रही है कि बहुत हो गया। अभी तो इस चीज को, जिस चीज को मतलब कहीं पर आप हैंग नहीं हो, लेकिन फिर भी जैसे कि उस चीज को सोच कर समझ कर उस चीज को बार बार सोचते हो, आप खुद को हैंग बना कर रख रहे हो। तो इस वीक में वो जो भी पास्ट की चीज है वो अचानक उभर के आ सकता है। ठीक है, अचानक से वैसा ही कुछ आपके सामने आ सकता है, और वो देखकर, वो सुनकर आपका थोड़ा सा वो पास्ट की यादें, डर उभर उभर के आ सकता है, जिसको आपको हील करना है, फुल स्टॉप लगानी है। फिर से उसी के साथ बहना नहीं है। ठीक है, जैसे कि मतलब सब जो कि एग्जाम्पल मैंने दिया वो बस एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये जो भी कुछ मैं पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ, ओके, वो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ रिलेटेड है। वो प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ हुआ है वो फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ दिखाया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका पास्ट में कोई फेलियर मिला है कहीं से। ठीक है, या फिर कहीं से कोई धोखा मिला है, फॉर दैट मैटर आप पास्ट में आपने कभी कुछ सोचा था, ठीक है, कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं फोटोग्राफर बनूंगा, लेकिन आपने कभी वहां पर उतना सक्सेस नहीं देखा, या फिर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं आगे बढ़ना, ये आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं था, या फिर कदम कदम पे बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आपने झेला, धोखा मिला, तो आपने वो पाथ कब का छोड़ के कुछ और अभी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ और ही कर रहे हो,
और अपने पैशन को आप कभी कभार ही हाथ लगाते हो, मतलब कैमरा को तो अभी कभी कभार ही आप हाथ लगाते हो। और अचानक से आपको इस वीक में सुनने को ये मिल सकता है कि आपके ही कोई फ्रेंड या फिर आपका ही कोई कजिन या फिर कोई, ठीक है, जान पहचान का, जो कि फोटोग्राफी में उनको ये मिला वो मिला, या फिर यहाँ से उनको ये कॉल मिला, ठीक है, अभी वो बाहर जाकर काम करने वाले हैं, कोर्स करने वाले हैं, ठीक है, तो अचानक से वो ड्रीम ट्रिगर हो सकता है आपके अंदर। तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको डील करना है उससे। कैसे? वो जो डर है उसको हील करना है कि ठीक है, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, अभी उस एनर्जी के साथ हम सारी जिंदगी नहीं चल सकते, हमको उस एनर्जी को फुल स्टॉप देना है, हमको उस पास्ट सेल्फ को, उस पास्ट के डर को रिजॉल्व करके, फॉरगिव करके अभी लेट गो करना है। लेट गो करेंगे तो ही उस पर्टिकुलर एरिया में हम फिर से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उस डर के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे कि अगर बात यहाँ पर जो कि मैंने पर्सनल लाइफ रिलेटेड कहा, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि आप बार बार उसी पर्सन के घर के सामने से जा रहे हो, फिर उसी पर्सन को याद करते रह रहे हो, तो आप न्यू कोई रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हो। जब भी कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपके सामने, बहुत बार बार आप वही पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था मेरे साथ, तो फिर से अगर वही होता है तो क्या हम करेंगे, खुद को संभाल नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है हम रिलेशनशिप में ही नहीं जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मदर यूनिवर्स को नहीं पसंद है। इसको हील कराने के लिए कुछ ऐसा ट्रिगर, आप कुछ ऐसा ही होने वाला है जिससे आपका वो पर्टिकुलर एरिया ट्रिगर होने वाला है, ताकि आप हील करो, और हील करने के बाद आप न्यू सिरे से शुरू करो इस एरिया को। किसी से डेट करो या फिर एक्सप्लोर करो। ऑफ कोर्स तुरंत किसी को हाँ नहीं बोलना है, तुरंत किसी के पास नहीं जाना है, तुरंत किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, वो तो अलग बात है, लेकिन एक्सप्लोर करो, देखो, जानो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड देन स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विद समवन। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। जैसे कि आपने पास्ट में कुछ तो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, कहीं पर आपने बहुत एफर्ट लगाया था, कहीं पर आपने बहुत एफर्ट लगाया था और उस एफर्ट का फल आपको नहीं मिला। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए वो मैं बार बार सुनाई मुझे दे रहा है, ठीक है। कोई कोई यहाँ पर अभी भी उसी पाथ में है, कोई कोई ऑलरेडी उस पाथ को छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। तो इस वीक में वो हील करके जो आपके पैशन है, जो आपके टैलेंट्स है, उस पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, और वो सिचुएशंस बनेंगे, यू नो, ताकि आप फिर से उसी जो पैशन को आप छोड़ चुके हो बहुत पहले, वो पैशन फिर से आप टच करो इस वीक में। ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्यूरियस व्यूअर्स के लिए। कुछ ऐसा जो बहुत पहले आप छोड़ चुके थे, जैसे कि डांसिंग का सपना हो सकता है, गाने का सपना हो सकता है, फोटोग्राफी, कुछ भी, ठीक है, जो आपका पैशन था, जो आप में टैलेंटेड था, मतलब लोग आपको बोलते थे कि ओ माय गॉड, ये तो आपके लिए, आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है, वो चीज आपने छोड़ दिया है, या फिर उस चीज की जो इंटेंसिटी वो थोड़ा सा कम हो गया है अभी, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ क्लीशे करना है, जैसे कि 9 to 5 जॉब या फिर कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ये वो। तो जैसे कि इस वीक में आपको ऐसे ही सिचुएशंस दिखेंगे, बार बार वो साइंस मिलेंगे कि आपको वो जो टैलेंट है उसको टेकअप करना है, साइड बाय साइड आप जो भी कर वो करते रहो, लेकिन वो जो पैशन है उसको लेकर भी सोचो अच्छी तरीके से, ठीक है। पास्ट में अगर कहीं से कुछ काम आपने किया था, फिर से वहां से कोई काम आ सकता है। जैसे कि सपोज कहीं पर आपका कोई एक फोटोग्राफी चैनल था, ठीक है, मैं बार बार फोटोग्राफी को ले रही हूँ क्योंकि बस एक एग्जाम्पल है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, कोई चैनल था लेकिन उसमें वो हलचल नहीं देख पा रहे थे आप, तो उसको अभी के लिए आप स्टॉप अपने कर दिया है, बहुत पहले ही कर दिया है, ठीक है। अभी अचानक से आपको मन करेगा कि ठीक है, चलो वो चैनल ओपन करके देखते हैं कि इधर तो बंद करना है, और नहीं तो जस्ट जस्ट फॉर टाइम पास आप ओपन करके देखोगे और देखोगे कि ओ माय गॉड, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। फिर से आप अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे कि ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। पास्ट का कोई छोड़ा हुआ काम इस वीक में आप फिर से शुरू कर सकते हो, और फिर से शुरू करोगे तो इस बार ही अलग एनर्जी देखोगे, चेंज एक एनर्जी देखोगे, क्योंकि इस बार ही आप अलग हटके से काम करोगे, अलग वे से काम करोगे, अलग कुछ सोच के काम करोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए, ओके। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी काम करते हैं, बहुत काम मिलेगा आपको इस वीक में, बहुत काम मिलेगा आपको इस वीक में। बहुत लोग आपके ऊपर भरोसा करने वाले हैं, ओके। आपके हायर ऑफिशियल्स बोलो, आपके पर्सनल अगर फ्रीलांसिंग में भी आप कुछ करते हो, बहुत लोग आपके ऊपर भरोसा करने वाले हैं, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना उनको देने के लिए, तो भी जैसे कि वो लोग इंतजार करेंगे आपके टाइम के लिए, किसी और के
पास नहीं जाएंगे। ये वाली जो एनर्जी है ये आप बहुत देखोगे, ठीक है, क्योंकि आपका काम सामने जो है, जो लोग देख रहे हैं, वो काफी अच्छा है, काफी परफेक्शनिस्ट की एनर्जी में आपने काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत आपका बहुत काम सामने आ रहा है इस वीक में। अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे थे तो इस वीक में वो प्रोजेक्ट एक के बाद एक रिलीज होने वाला है, ठीक है। ये कोई फिल्म हो सकता है, ये कोई फ्रीलांसिंग में कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली काम, आपका जो काम है वो सामने आ रहा है, लोग देख रहे हैं, और ज्यादा काम आपको मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही बारीकी से आप काम कर रहे हो। हाथों का कोई काम हो सकता है, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो करते हैं, काफी अच्छा टाइम रहेगा। बहुत काम मिल रहा है, काम के लिए पैसे भी मिल रहे हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। करियर में ताकि आप बिजी रहो, इसके लिए जो करना होगा मदर यूनिवर्स वो करेंगे, ठीक है। इस वीक में अगर यहाँ पर कोई है जो फिर से स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ये वीक काफी अच्छा रहेगा, फिर से आप पढ़ाई टेकअप कर सकते हो, ठीक है। कोई स्किल्स ब्रश अप करना है, फिर से कोई इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेनी है, वो आप इस वीक में हो रहा है, ठीक है। उससे जो भी एक्सपीरियंस, जो भी नॉलेज आप टेकअप कर रहे हो, उस नॉलेज से आगे आपके करियर में काफी हेल्प होगा। यस, ठीक है। ये वीक ज्यादातर आपके करियर के लिए है, ज्यादातर, ठीक है, आपके करियर के लिए है। करियर में काफी इंप्रूवमेंट, काफी हलचल, काफी चेंज इस वीक में देखोगे, ठीक है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ओके, जैसे कि इस वीक में करियर में एक बहुत ही बिजी, बहुत ही एफर्ट डालना, बहुत ही काम मिलना, ठीक है, बहुत ही पसीना, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। लेकिन ये वीक जब खत्म होने वाला है ना, तब जैसे कि अपने करियर को लेकर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, कि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स की किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, भरोसा कि हाँ हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, या फिर सक्सेसफुल, जैसे कि बहुत सारा प्रोजेक्ट आपको आपके हायर ऑफिशियल्स दे रहे हैं, और आपको शुरुआत में लग रहा है कि ओ माय गॉड इतना क्यों काम दे रहे हैं, लेकिन खत्म होते होते आपको दिखेगा कि आपका जो भी काम है उनको इतना पसंद आ रहा है कि प्रमोशन की बात शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है मेरे जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस व्यूअर्स के लिए मैं बहुत महसूस कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप पर्सनल लाइफ में कुछ हलचल भी चल रही है ना, उसके लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, ओके। हीलिंग करना पड़ेगा, हीलिंग के लिए एक अलग से एक चैप्टर मैं देख पा रही हूँ इस वीक में, ठीक है। जो भी पास्ट है वो हील करवा के रहेंगे, जैसे कि मदर यूनिवर्स, ओके। बाकी ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर ग्रोथ पे लगा रहे हो, ठीक है, खुद को बिल्ड करने पे लगा रहे हो। जहां पर भी वो आप वीक हो, वो जैसे कि खुद ढूंढ के उस पर वर्क ऑन भी कर रहे हो, आप कुछ कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो कि हाँ मुझे थोड़ा सा वीक नेस महसूस होती है जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, ठीक है। या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमी है, तो कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। जिस पर भी आपको महसूस होगी इस वीक में कि हम यहाँ पर कम है, वहां पर आप बहुत ज्यादा खुद पर काम करने वाले हो। एंड यस, एट द एंड ऑफ द वीक आपको दिखेगा वो जो भी आप काम खुद पर कर रहे हो सक्सेसफुली, वो बन रहे हो आप, ठीक है। आप अगर कॉन्फिडेंस की कमी आप महसूस करते हो, उस पर काम करोगे, एट द एंड ऑफ द वीक आपको दिखेगा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत मिल रहा है आपको, ठीक है। शुरू हो रही है एक अलग एनर्जी से और खत्म हो रही है वीक कंप्लीट अलग एनर्जी से। मतलब जब शुरू कर रहे हो ना, तब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। आप शुरू कर रहे हो एक टीम मेंबर बन के, ठीक है, ये वीक, और आप जब खत्म करने जा रहे हो ना, तो एक ऐसी ऊर्जा में खत्म कर रहे हो ये वीक जैसे कि आपके हायर ऑफिशियल्स आपको चूज करे टू हैंडल अ टीम, टीम मेंबर से टीम मैनेजर, ये जो जर्नी है एक ही वीक में आप देखने वाले हो। कॉस्मिक नॉलेज, मैंने कहा ही ये वीक शुरू हो रहा है कॉस्मिक नॉलेज से, मतलब मदर यूनिवर्स जैसे कि बहुत सारा विजडम, बहुत ट्रिगर्स आप के अंदर लाने वाले हैं ताकि आप हील हो पाओ, ताकि असलियत, इस कॉस्मोस का असलियत जो है वो जान पाओ, अपने जिंदगी को बदल पाओ, विजडम आपके अंदर आ पाए, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर चेंज करना है, ये सब कुछ मदर यूनिवर्स आपके सामने पहले ही ओपन करके रखने वाली है, ठीक है, ताकि आप चेंज कर पाओ खुद को।
ओके, देखते हैं ये वीक किस नोट पे खत्म हो रही है। इंट्यूटिव अवेकनिंग, ओ माय गॉड, कॉस्मिक नॉलेज एंड इंट्यूटिव अवेकनिंग। यहाँ पर अगर कोई स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, आपके लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, काफी अच्छा टाइम रहेगा। टैरो कार्ड रीडर्स, एनर्जी हीलर्स, काफी अच्छा टाइम रहेगा इस वीक में। आपकी खुद की ग्रोथ से शुरू हो रही हैं। आप खुद महसूस करोगे कि ओ माय गॉड, यू आर ग्रोइंग, यू हैव ग्रोन अप सो मच। ठीक है, बहुत ग्रो आप ऑलरेडी आप कर चुके हो स्पिरिचुअली, बहुत सारी विजडम आप डाउनलोड कर रहे हो, और जब खत्म होने को होगा ना ये वीक, तब तक आप बहुत लोगों को ऑलरेडी हील कर रहे हो, ये आपको दिखेगा। एक अलग ही स्ट्रेंथ में आ जाओगे, एक अलग ही एनर्जी में आ जाओगे। देयर इज ऑलवेज इनफ, कुछ भी लैकिंग नहीं है आपकी जिंदगी में। ये वीक वो सिखाने वाला है आपको, और आप खुद देखोगे प्रूफ में कि एक्चुअल में कुछ भी लैकिंग नहीं है। कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, वी डोंट नो इट। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये आप इस वीक में महसूस कर सकते हो। ठीक है, इंट्यूजन को साथ में रखे जो भी करना है करो। कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस मेरे जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए आ रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, यस। नेक्स्ट कार्ड प्लीज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जो भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, वही सब कुछ यहाँ पर इस कार्ड से कंफर्म हो रहे हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, कैसे काम कर रहे हो, और वही काम जज्ड होगा, वही कमिटमेंट जज्ड होगा। और जब एंड होने वाला होगा ना ये वीक, तब ऑलरेडी कुछ बेहतर मिलेगा आपके हाथ में, जो कि मैंने एक एग्जांपल देकर मैंने बताया कि आप अगर ऑलरेडी किसी जॉब में हो, आपको बहुत बहुत काम मिलेगा, और आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इतना इतना काम क्यों मेरे बॉस मुझे दे रहे हैं। मतलब घर घर आने में देर हो रही है, घर पे भी आकर आप काम कर रहे हो, ओके। लेकिन जब खत्म होने वाला होगा ना ये वीक, तब तक आपको दिखेगा कि आपके पास एक जैसे कि प्रमोशन की बात शुरू हो रही है, क्योंकि इतना अच्छा आपने काम किया है, डेडलाइंस बिल्कुल सही से आपने मेंटेन किया है, तो यस वो हो रहा है। तो बेसिकली आप कितना कमिटेड हो, वो जैसे कि इस वीक में टेस्ट भी किया जाएगा, एंड उसका फल भी आपको ब्यूटीफुल चेंज से दिया जाएगा। क्या बात है। सो दैट्स ऑल मेरे जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशीज व्यूअर्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 10th of June to 16th of June। आप लोगों की जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि होने वाले हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, इसीलिए ये इवेंट्स होने वाले हैं आपके जिंदगी में, आप विटनेस करने वाले हो। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, my spirit guides. Thank you and thank you. Please मुझे गाइड कर दे for my Cancer, Scorpio and Pisces viewers. ये वीक कैसा रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशीज व्यूअर्स की ज़िंदगी में इन दिस वीक फ्रॉम 10th of June to 16th of June. Thank you and thank you. लिखते हैं Page of Wands, okay. Wheel of Fortune. Oh my God. Page of Wands, Wheel of Fortune, King of Wands. Tower. एक और कार्ड मैं लूंगी। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। Eight of Pentacles. Six of Swords. Okay.
ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशीज व्यूअर्स के लिए। हम्म सबसे पहली बात तो है कि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स इस वीक में चेंज हो रही हैं आपकी, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स। और जब चेंज होगी ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगी मानने में। जैसे कि अगर आपको लग रहा था कि अरे ये पर्सन तो मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते रहेंगे, इस वीक में अचानक से आपको दिख सकता है कि ओ माय गॉड, मैंने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल ही नहीं है ये पर्सन, बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन है ये। ओके, और वहां पर आपको क्या होगा, ये जो बिलीफ सिस्टम तहस नहस हो रही होगी ना, तो थोड़ा सा आपको मानने में दिक्कत होगी। ओके, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। अगेन इसके बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच मीन्स दैट एडजस्ट करना पड़ेगा उस चेंज से, उस न्यू रेवलेशन से। रेवलेशन जो जो भी सच सामने आएगा उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इस वीक में क्या सिखाया जा रहा है पता है, इंपॉर्टेंटली चेंज के साथ एडजस्ट कैसे किया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जो भी मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज व्यूअर्स हैं वो चेंज को इतना ज्यादा इजीली एडप्ट नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते चेंज के साथ। जब भी चेंज होता है ना तो बिखर जाते हैं वो, ऐसा लगता है जैसे कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। ठीक है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए निकल के आओ इस वीक में, बहुत सारा सच अचानक अचानक से आपके सामने आ सकता है, और उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पर आपके ही खुद के कुछ हैबिट्स, कुछ पैटर्न्स हैं जिससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। बाहर नहीं निकलोगे तो दर्द होगा। ये जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। जाहिर से नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है, सॉरी, जरूरत नहीं है कि ये जो एग्जाम्पल मैं देने जा रही हूँ ये एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट करे। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, जीस लेना है बस इस एग्जाम्पल से। ठीक है, सो जैसे कि सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस पर्सन के साथ आप काफी ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो कि कनेक्टेड होते होते अभी डिपेंडेंट भी हो गए इस पर्सन के ऊपर, आपको पता है अंदर से। ठीक है, कि वो पर्सन अगर कभी आपको छोड़ के अगर चले गए ना तो आप बिखर जाओगे बिल्कुल। ठीक है, कहीं ना कहीं एक कोडिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी आ गई है, इफ नॉट कोडिपेंडेंसी बट डिपेंडेंसी आ गई है। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है इस वीक में, ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बट इस वीक में उस पर्सन से कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकता है जिससे आपको लगेगा कि ऐसे क्यों बात कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है वो पर्सन, मुझे तो अलग ही लगा था ये पर्सन, मुझे तो ऐसा लगा था कि इस सिचुएशन में ये पर्सन मेरे सपोर्ट में बात करेंगे, या फिर मेरे मुझे सपोर्ट करेंगे, या फिर हर एक सिचुएशन में तो ऐसे ऐसे ये कहेंगे, वैसे ये कहेंगे, लेकिन ये तो कुछ अलग बोल रहे हैं, क्यों अलग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपको क्या देखना है कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हो। यहाँ पर आप बहुत रिजिड होकर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो इस पर्सन से, आप को डिपेंडेंट हो रहे हो या फिर डिपेंडेंट हो रहे हो इतना ज्यादा कि वो पर्सन इधर से उधर थोड़ा सा बिहेव किया कि आपका मूड बिगड़ रहा है, आप दुख में आ रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप सैड हो रहे हो। ठीक है, वहां पर खुद को देखना है और खुद के अंदर चेंज करना है। चेंज नहीं करोगे तो बार बार ये घटना होती रहेगी, घटना होती रहेगी, मतलब बार बार आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, माय एक्सपेक्टेशन इज गेटिंग हर्ट। बेसिकली एक्सपेक्टेशन हर्ट नहीं हो रही, ऑफ कोर्स आप किसी और एक पर्सन से डील कर रहे हो, उसका एक अलग बिहेवियर पैटर्न हो ही सकता है, लेकिन कभी कभार हम एक ऐसे रिलेशनशिप में इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको अपने तरह सोचने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि ये पर्सन दिन में 4 बार कॉल कर रहे हैं तो दिन में 4 बार ही ये कॉल करेंगे। अगर दिन में 4 बार की जगह 2 बार ही इन्होंने कॉल किया तो इसका मतलब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप दिमाग में ओवर थिंकिंग आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अंदर से आपको वो हील करना है, ये सोचकर कि मेरे अंदर इतना तबाही क्यों मच रही है। ठीक है, कॉल तो कर रहे हैं ना, 4 बार की जगह 2 बार ही कॉल कर रहा है, लेकिन इतना क्यों डर लग रहा है मुझे, खोने का डर है, किस चीज का डर है। तो अंदर जाके आपको हील करना है। नहीं हील करोगे तो हील करवाने के लिए बार बार
उसी जगह पर मदर यूनिवर्स किसी ना किसी तरह पोक करती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ आपने कोई एक्सपेक्टेशन बना के रखा है यहाँ पर, अगर कोई बात है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि भाई जॉब हो तो गवर्नमेंट जॉब हो, वरना कोई जॉब मतलब दुनिया में कोई जॉब वैल्यूएबल है ही नहीं। अगर ये आपने बिलीफ सिस्टम बना के रखा है कि हो तो गवर्नमेंट जॉब, नहीं तो कोई जॉब, कोई भी जॉब दुनिया में उतना वैल्यूएबल नहीं है, ओके फॉर एग्जाम्पल, तो मदर यूनिवर्स वो बिलीफ सिस्टम सबसे पहले तो तोड़ेंगी इस वीक में। कैसे तोड़ेंगी, आपको एक ऐसा जॉब ऑफर देने वाली हैं, ठीक है, अभी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको चूज करना ही पड़ेगा वो ऑप्शन, ठीक है, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। अब वो अपॉर्चुनिटी चूज करेंगे तो वहां से आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा कि ओ माय गॉड, इस पर्टिकुलर कंपनी से, इस पर्टिकुलर जॉब से भी मुझे सक्सेस मिल रहा है। तो ओके, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही सक्सेस नहीं मिलती है, प्राइवेट जॉब से भी मिलती है सक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली कंप्लीटली आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसका एक मोल्डिंग मैं यहाँ पर इस वीक में देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मदर यूनिवर्स ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है कि कहाँ पर आपके बिलीफ सिस्टम में बहुत रिजिडिटी है, उस रिजिडिटी से इस वीक में आपको निकाला जाएगा। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ठीक है, मतलब आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर यहाँ पर काम चल रही है। ये जो 2 कार्ड आया है ना, ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम चल रही है आपकी, ठीक है। आपके बिलीफ सिस्टम को आपको पहले तो सुधारना है इस वीक में, और उसका हेल्प मदर यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। जहां पर भी आप ट्रिगर हो रहे हो, जहां पर भी लग रहा है कि माय गॉड ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, समझ जाओ कि वहां पर आपकी बिलीफ सिस्टम को पोक मदर यूनिवर्स कर रही हैं ताकि वो चेंज हो जाए। वो बिलीफ सिस्टम सर्व नहीं करने वाली है आपको, ठीक है। उस बिलीफ सिस्टम से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, दिमाग में ये रखना कि यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज, और जब आप सिर्फ और सिर्फ रिजिड हो जाते हो तो आप एंडलेस पॉसिबिलिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज मैं देख पा रही हूँ, अगर यहाँ पर आपने ऑलरेडी करियर में कुछ शुरू किया है, ऑलरेडी शुरू कर लिया है, ठीक है, कोई न्यू जॉब हो सकता है या फिर कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी कुछ न्यू कुछ आपने शुरू किया है ऑलरेडी, अभी हो गया से फॉर 1 मंथ या फिर 2-3 मंथ्स हो गए उसमें, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 1 ईयर भी दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो एनर्जी थी इसमें, लेकिन आप फिर भी मेहनत डाल रहे थे कि ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा। अचानक से इस वीक में एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, एक व्हील जैसे कि घूमने वाला है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स से आप अपने आप को किंग ऑफ वॉन्ड्स में देखोगे। बहुत सक्सेस, बहुत रिकॉग्निशन, ठीक है, करियर में हलचल हो रही है, बहुत काम मिल रहा है अचानक से, जैसे कि एक मतलब हर एक दिन में सपोज आपके फॉलोअर्स आते थे 20 फॉलोअर्स, 30 फॉलोअर्स, 40 फॉलोअर्स, ओके, 10-10 करके फॉलोअर्स इंक्रीज होते थे। इस वीक में जैसे कि आपको दिखेगा कि अचानक से 500 फॉलोअर्स बढ़ गए आपके, ठीक है, अचानक से 1000 फॉलोअर्स बढ़ गए आपके। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप खुद को किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पाओगे। जो भी काम आप कर रहे थे उसमें एक मैच्योरिटी, ठीक है, वो एक ब्यूटीफुल एनर्जी, एक चेंज की एनर्जी, एक फॉर्चुनेट चेंज की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ओके। फॉर दैट मैटर, अगर कोई रिलेशनशिप में आप थे या फिर आप हो, उस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी, वो रिलेशनशिप जैसे कि एक नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, ठीक है, उस एक नेक्स्ट स्टेप के लिए जो जरूरी है, जैसे कि अगर जॉब नहीं था इसीलिए शादी की बात नहीं हो पा रही थी, तो जॉब मिल रहा है आपको या फिर आपके पार्टनर को ताकि शादी की बात हो सके। एक मैच्योरिटी मैं वहां से देख पा रही हूँ, ठीक है, एक ऐसा ब्यूटीफुल सडन चेंज आ रही है, ओके। इंडिपेंडेंस, इस वीक में आपको इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है, कोई तो इंडिपेंडेंस, स्पेशली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, यहाँ पर किसी का खुद का गाड़ी, मैं खुद की गाड़ी आप खरीद रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ, बाइक, स्कूटी या फिर कार, ऐसा हो सकता है, ओके। अगर कार की बिजनेस है यहाँ पर किसी का, वो काफी अच्छा जाने वाला है, काफी अच्छा जाने वाला है, ठीक है। बैंक बैलेंस को देखते हुए काफी अच्छा लगेगा। अगर बैंक में कहीं पर कोई पैसे आपने फिक्स्ड करके रखा था, तो इस वीक में वो पर्टिकुलर पैसे मैच्योर होकर आपके हाथ में आ सकते हैं, ठीक है।
कोई ट्रेडिंग वगैरह में कहीं पर आपने शेयर मार्केट में कोई कहीं पर भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट डबल होकर आपके पास आने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ। फाइन। बहुत लोगों के लिए जगह चेंज हो रही हैं, ओके, कोई न्यू जॉब ऑफर आपको बहुत दूर से मिल रही है, जगह चेंज हो रही हैं। इस वीक में ट्रैवलिंग दिख रही हैं, आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मैं ट्रीटमेंट देख पा रही हूँ, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हो आप लोग, ओके। कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है, ये ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हो और उससे ही बेसिकली आप बाहर जा रहे हो तो उससे ही एक चेंज, ब्यूटीफुल चेंज आ रही हैं और चीजें आपके कंट्रोल में आ रही हैं, ओके। यस, घर चेंज करने की अगर बात है तो इस वीक में वो हो रहा है, घर चेंज। हम्म आप, आपके स्पाउस, आपके बच्चे अलग कहीं पर जाकर इस वीक में रह सकते हैं, ये एनर्जी है। किसी का अगर ट्रांसफरेबल जॉब है तो इस वीक में आपका डेजिग्नेशन हाई हो सकता है, अचानक से वो ऑफर, वो लेटर आपको मिल सकता है जिससे आपका प्रमोशन हो रहा है, ये आपको दिख जाए, ठीक है। दूर कहीं पर आपको भेजा जा रहा है या फिर कहीं और आपको भेजा जा रहा है और आप खुशी खुशी जा भी रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, वही बात है कि चीज़ें बहुत ही अबांडेंट होने वाली हैं, चीज़ें आपको मैच्योर बनाने के लिए होने वाली है, मतलब आपका काम बोलो, आपका रिलेशनशिप बोलो, सब कुछ आगे ताकि बढ़ सके, ब्यूटीफुल एनर्जी में ताकि बढ़ सके, वो एक चेंज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सडन होगा। तो सडन चेंज अगेन थोड़ा सा टावर फीलिंग ला सकते हैं कि ओ माय गॉड ये चेंज क्यों हो रहा है, जैसे कि आपने प्रिपरेशन ही नहीं लिया था कि आपका ट्रांसफर दूर कहीं पर होगा, ठीक है। तो एक खुशी तो रहेगी कि आपको प्रमोशन मिला है, लेकिन अगेन दूर कहीं पर जाना है, इसका एक वो एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कि ओ माय गॉड दूर जाना है, सब कुछ फिर से चेंज करना है, कैसे हम करेंगे, सब कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ, ओके। तो एक ये तो हो ही रहा है जो भी कुछ मैंने बताया। हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। ट्रैवल के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, ट्रैवलिंग में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हो या फिर घूमने के लिए, जो भी है, बेसिकली ट्रैवलिंग में थोड़ा सा पैसे आपके जा रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, ओके। न्यू कोई लैंड आप अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हो इस वीक में, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। एडमिशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो नाम है वो आ रहा है एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से, ये काफी अच्छा रहेगा। अगर ऐसी बात है फॉर एग्जाम्पल, ओके, कि आपने 3 ब्यूटीफुल गुड इन यूनिवर्सिटीज में आपने फॉर्म फिलअप किया था, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किया था एडमिशन के लिए, और आपको चाहिए था कि ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नंबर ए है उसमें से बस मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है इस वीक में कि उसमें से ना हो, लेकिन और 2 यूनिवर्सिटीज में से जो भी आपने मांगा था या फिर जो भी आपने फॉर्मेलिटी फुलफिल किया था, उन दोनों में से दोनों में से ही आपका नाम आ जाए, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा आपके बिलीफ सिस्टम को क्या कहते हैं, थोड़ा सा मदर यूनिवर्स विल ट्राई टू शेक योर बिलीफ सिस्टम, वहां पर थोड़ा सा, ठीक है, कि रिजिड मत बनो। ये 2 कॉलेजेस भी अच्छे हैं, वहां पर जाओ, मुझे पता है कि कहाँ से तुम्हें सक्सेस मिलेगा, यहीं से सक्सेस मिलेगा ऐसी बात नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, ओके। बट जो भी होगा याद रखना है कि उसके साथ एडजस्ट करो, उसको, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, उसके ऊपर ही काम करो जो मिल रहा है, क्योंकि उसी से आप किंग ऑफ वंस की एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल विंडफॉल आप देखोगे, फाइनेंशियल विंडफॉल के लिए जो स्टेज है वो इस वीक में बनता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। किसी चीज के साथ टॉक्सिक अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी की एनर्जी में ना आए, प्राइड, अहंकार जिसको बोलते हैं, खुमारी जिसको बोलते हैं, वो ना लाए, तुरंत सब कुछ खो दोगे, ठीक है। किसी किसी के लिए यस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो इस वीक में, कोई कोई किसी मंदिर में आप जा रहे हो जो कि बहुत टाइम से आप जाने की कोशिश तो करें लेकिन हो नहीं पा रहा था, इस वीक में वो होगा। हम्म यस, तो कोई सच यहाँ पर आने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जाएगा, बाकी आपके लिए ये वीक काफी अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है। पर्सनल लाइफ के लिए भी, स्पेशली करियर के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है, अगर बाहर जाना है,
अगर अब्रॉड जाना है तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही हैं, सडनली सब कुछ कंप्लीट होकर जैसे कि सब कुछ मैच्योर एनर्जी में आ रही है, जहाँ पर चीज़ें पीछे छोड़ के आप आगे जा सकते हो, आप अब्रॉड जा सकते हो। उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड होना है वो हो जाएगा। बेसिकली आपको बिगर पिक्चर में जो चाहिए वही होगा, लेकिन वे थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। आपके बिलीफ सिस्टम से थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम को मदर यूनिवर्स को चेंज करना है इस वीक में। ओके, चलिए देखते हैं अभी ये वीक किस नोट से शुरू हो रहा है। कॉस्मिक नॉलेज से शुरू हो रही है ये वीक। मैं ये भी कार्ड लूंगी पेशेंस के साथ एंड कॉस्मिक नॉलेज, मतलब इस वीक जब ये वीक शुरू कर रहे हो पेशेंस के साथ शुरू कर रहे हो, खुद को बहुत स्पिरिचुअल विजडम दे रहे हो कि जैसे कि बोलते हैं ना कि सब्र रखो फल मीठा होता है, तो खुद को जैसे कि समझा रहे हो, खुद को जैसे कि पेशेंस एनर्जी में रख रहे हो, शांति एनर्जी में रख रहे हो। ओके, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह इस नोट से शुरू कर रहे हो ये वीक। ये वीक छोटा कुछ हाथ में आ रहा है, जिससे ही अचानक से चेंज होकर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बदलने वाली है। और किस एनर्जी में ये वीक, किस नोट में ये वीक खत्म होने वाली है मेरे कैंसर स्कॉर्पियन पाइशिस व्यूअर्स के लिए। इटर्नल लव, खुद के लिए सेल्फ लव, खुद के लिए सेल्फ लव। अगर अगेन यहाँ पर एक मिरर है, तो सच को देखना, कहाँ पर आप गलत हो रहे हो, कहाँ पर आपके बिलीफ सिस्टम्स आपको सर्व नहीं कर रहे, रिजिड बिलीफ सिस्टम में आपको सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। खुद के लिए जो प्यार है वो आप महसूस करोगे। जब ये वीक एंड होता चला जाएगा ना, तब बहुत प्यार खुद के लिए आप महसूस करोगे, क्योंकि वही चीज आप हासिल भी करोगे, यू नो, क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स में खुद को देखोगे। आप देखोगे कि आप जो भी खुद पर काम कर रहे हो ना, वो असल में रंग ला रही है, चेंज ला रही है आप में। आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए हैं, हो रहे हैं। आप एक अबांडेंट कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, तो खुद के लिए वो प्यार आप दिखाओगे और आपको फील भी होगा कि यू आर चेंजिंग फॉर द बेटर। आप को डिपेंडेंसी एनर्जी में कम रहते हो, सेल्फ लव की एनर्जी में ज्यादा रहते हो, कॉन्फिडेंस आप में ज्यादा है, प्राइड नहीं है, ठीक है। तो यस, लास्टली यहां से देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स। सी, वही चीज है, बिलीफ सिस्टम पे ताकि आप काम करो, फियर्स पे ताकि आप काम करो, इसीलिए छोटे छोटे टावर मोमेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फॉर्चून का वीक रहेगा, ठीक है, फॉर्चुनेट वीक रहेगा। जो भी चीज अभी छोटा है वो मैच्योरिटी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है अचानक से, वो भी इस वीक में। जैसे कैसे बोलता है ना कि गाड़ी तो निकल पड़ी, वो जो बात है वो इस वीक में आपको महसूस होने वाला है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस वे से आपको गाड़ी को भगाना था आगे, उस वे से नहीं जा रहा है, गाड़ी किसी और वे से जा रहा है, लेकिन गाड़ी तो आगे जा रहा है इस वीक में। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। विन विन आउटकम, लेकिन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सेम अगेन यहाँ पर कही जा रही है आपको कि आपके बिलीफ सिस्टम को यहाँ पर तोड़ा जाएगा, मतलब नॉट तोड़ा जाएगा, मैं कहूंगी मोल्ड किया जाएगा, ठीक है, कि आप तक रिजिड ना बनो कि ऐसे ही होना है चीजें, नहीं। आपको सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल बनाया जाएगा, लेकिन कैसे बनाया जाएगा ये थोड़ा सा मदर यूनिवर्स भी प्लान करेंगी। ये जो बात है ये आपको समझना पड़ेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। सो दैट्स ऑल माय कैंसर स्कॉर्पियन पाइशिस व्यूअर्स। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।